अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरोना वायरस की इस घड़ी में जहां हम सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं हमारे समाजी कारकुन भी किसी से पीछे नहीं हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं इंजीनियर हारून ज़ुबैर चौधरी साहब, जो समाजी कारकुन हैं और इनकी बेशुमार समाजी खिदमात हैं। आज इनसे कोरोना वायरस के बारे में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, कोरोना वायरस असल में है क्या? क्या ये कुदरती आफत है या कोई आलमी साजिश है? इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। बहुत शुक्रिया हारून साहब। आपकी जितनी भी STV टीम है जो इस वक्त कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ और हर समाजी इशू पे जो है वो अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रही है, वो खराज तहसीन के काबिल है। जैसा कि हारून साहब आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस के दुनिया पे असरात जो है वो मरतब हुए हैं। ठीक है। इसमें बेशुमार थीरीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, बेशुमार कंस्पिरेंसी भी वर्ल्ड लेवल पे जो है वो इस पे डेवलप हुई हैं। जैसे शुरू में अमेरिकन ने इसको चाइनी वायरस का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि ये चाइना में डेवलप हुआ और चाइना को इसलिए उन्होंने चाइनीज़ वायरस का नाम दिया। ठीक है। एक तो थ्योरी ये सामने आई कि ये शायद चाइना ने इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए जो है वो वर्ल्ड के अंदर इस तरह का बायोमेडिकल वार का आगाज़ किया है, जिस वजह से जो है ये दुनिया को आज इस जो पेंडेमिक डिजीज़ है इसका सामना है। लेकिन जब यही जो है वो इससे मुतासरीन की तादाद जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी बेशुमार तादाद बढ़ी, तो ये दुनिया के अंदर जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं वो सामने आने शुरू हुए। कुछ इसको इसराइल की तरफ से जो है वो उनके साथ मंसूब कर रहे हैं कि ये शायद उनकी तरफ से कोई वायरस फैलाया गया है, बायोमेडिकल वार का आगाज़ जो है वो वर्ल्ड के अंदर किया गया है। कुछ ने इसको ब्रिटेन के नाम के साथ मंसूब किया, कुछ ने चाइनीज़ के साथ, कुछ ने अमेरिकन के साथ, कुछ ने इवन के रशिया जो प्यूटन का जो बयान था हालिया दिनों में, उसने भी एक इस कंस्पिरेंसी थ्योरी को जो है वो तकवीत दी है कि ये शायद एक बायोमेडिकल वार है जिसकी वजह से आज दुनिया को जो सामना है। ठीक है। ये तो इसका हारून साहब जो है वो फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात जा रहे हैं इसके असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे ये इस वक्त जो है वो पेंडेमिक डिजीज जो है वो ना पहुँच चुकी हो। ठीक है। और इसके और कोई भी मुल्क जो है वो उसकी इकॉनमी पे इसके असरात मुरतब ना हुए हों। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जो है वो ये सामने आई है, चाइना तो किसी हद तक सर्वाइव कर गया है कि उसकी इकॉनमी भी स्टेबल हुई है, उसके अंदर केसेस की तादाद में कमी हुई है। ये नहीं है कि केसेस का ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल केसेस अभी भी आ रहे हैं सामने, लेकिन कुछ जो उन्होंने कंट्रोल किया उसके अंदर। तो ये तो आने वाले वक्त में इसका फैसला होगा कि क्या इसके असरात से जो है वो इकनॉमिकली कौन इसका बेनिफिशरी रहा, कौन इसका बेनिफिशरी नहीं रहा। लेकिन जो चीज़ इस वक्त तक जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि ये एक कुदरती आफत है और इसके असरात जो हैं वो दुनिया के अंदर हो रहे हैं। इसके अंदर आज जैसे कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि न्यूयॉर्क के अंदर चिड़ियाघर में 7 टाइगर्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कोरोना वायरस के। तो बेशुमार जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, घर में लोगों ने शौकिया तौर पर रखी होती हैं, उनके अंदर उनके अंदर भी जो है वो रिजल्ट से इसके पॉजिटिव आए हैं। तो इससे कोई चरिंद परिंद, कोई इंसान, हैवान जो है वो अभी तक महफूज नहीं है। तो इसलिए इसको अभी तक तो इस तनाज़ुर में देखना कि शायद ये कोई बायोमेडिकल वार का आगाज़ है, तो मैं समझता हूँ ये इसकी तरफ बजाय ये तवज्जो जो है वो देनी चाहिए कि ये एक पूरी दुनिया का मुश्तरका इशू है और इसको मुश्तरका तौर पे जो है वो हल करना होगा। ठीक है। चौधरी साहब, आने वाले दौर में आप पूरी दुनिया में इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? हारून साहब, जो इस वक्त इस वबाई मरज़ के बाद जो दुनिया है वो मैं दुनिया तब्दील होती दुनिया देख रहा हूँ। इसके असरात जो हैं वो ग्लोबली आपकी जितनी भी इकॉनमी है उस पर असरात होंगे। आगे जो ट्रांजैक्शंस हैं मेरे ख्याल में जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी 5G पे। ठीक है। अभी क्योंकि एक कंस्पिरेंसी ये भी थी कि ये शायद ब्रिटेन के अंदर के ये जो है 5G की वजह से कोरोना वायरस फैला है। ठीक है। क्योंकि एक हेजिटेशन है, डेवलप कंट्रीज तो ऑलरेडी 5G पे आ चुकी है।
जो हमारे अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे भी इसकी तरफ ये कैश फ्लो कम होगा, क्योंकि ये तासर है जी कि कैश की वजह से जो है वो इसकी फैलाव में इजाफा हुआ है। इस पे ऑनलाइन सिस्टम सारा जो है वो डिजिटल करेंसी का जो लोकली भी लोगों के रवैयों में भी आएंगे। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स हैं वो चेंज होंगे, गले मिलना, मुसाफा करना, इसमें भी तब्दीली, मजाज में भी तब्दीली लोगों के अंदर आएगी। जो इसका असर जो है वो वहाँ पे भी मुरतब होंगे। दूसरा जो इस हवाले से एक तजिया जो वर्ल्ड में हो रहा है ना कि अमेरिकन और चाइनीज़ इन्होंने इस पे कंट्रोलिंग कैसे की। चाइनीज़ तो कर गए, अमेरिकन अभी क्योंकि अंडर ट्रायल हैं। तो वहाँ पे एक इशू जो सामने आया है वो गवर्नेंस के हवाले से आया है कि अमेरिकन क्योंकि डेमोक्रेट कंट्री है, वहाँ पे लोगों को इंतखाबात के लिए वोटिंग की ज़रूरत होती है। तो ट्रंप जिनका इलेक्शन आने वाले दिनों में इलेक्शन जो है वो आम है, तो वो नहीं इस वक्त मुल्क को लॉकडाउन कर रहे कि शायद अगर इस लॉकडाउन से जो है वो हमारी इकॉनमी अगर बैठ गई तो ये हमारे आने वाले इंतखाबी सिस्टम पे असरअंदाज होगा। तो ये चाइना के अंदर जो है वो सिंगल गवर्नेंस पार्टी है, वहाँ पे उन्हें तो इस तरह के बैरियर्स का सामना नहीं था जिस तरह के बैरियर्स का सामना जो है वो अमेरिकन हो। एक तासर ये भी है कि उनको कंट्रोलिंग में इस वजह से जो है वो, तो इसका एक असर जो है वो गवर्निंग सिस्टम पे भी आएगा कि गवर्न किसी कंट्री को करने के लिए किस तरह का गवर्निंग सिस्टम होना चाहिए। एक जो असर है इसका वो ये होगा कि हमारी जो असला इंडस्ट्री है वेपन्स की वो शिफ्ट होगी। अब लोगों को ये सोचना पड़ेगा, वर्ल्ड लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि हमारा जो है हमने हमारे जो हीरोज़ हैं वो वॉरियर्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, पैरामेडिक्स होगा। तो ये एक चेंजिंग ज़रूर आएगी, इस पे डिबेट होगी और इस पे ही तब्दीली जो इन फ्यूचर जो है वो आगे वर्ल्ड जो है इसके ऊपर वो कंसेंसस से एक मौक़िफ़ ज़रूर अपनाएगा कि हमने असला इंडस्ट्रीज़ के बजाय मेडिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना है। तो सब कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो हमारे पॉलिसी मेकर्स को बनानी होंगी फ्यूचर में? हमारे हारून साहब इसको वर्ल्ड को तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इन चैलेंजेस को समझना होगा, इनकी तरफ देखना होगा और हमारी लीडरशिप को भी इनके ऊपर गौर करना होगा। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो अलमिया है वो ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक वारफेयर के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी आप देख लें कि इंडस्ट्री, असला इंडस्ट्री जिस तरह परवान चढ़ रही है उस पर उनको पॉलिसी रिविज़िट करनी होंगी, सब कॉन्टिनेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। ठीक है, मतलब अभी इस हवाला से कोरोना वायरस के हवाले से स्पेसिफिक आप देख लें कि दुनिया के अंदर इसके डिफरेंट स्लोगन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्लोगन ये है कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। ठीक है, ये एक नेशनल एटीट्यूड भी दिखाता है कि आप उसको ये भी कह सकते थे कि हम तैयार भी बैठे हुए हैं, तैयार है कोरोना से एहतियात भी करनी है। लेकिन जो है ना हर मामले में लड़ना और ये एक हमारे नेशनल जो है वो माइंडसेट की भी निशानदेही करता है इंडिया के अंदर। जबकि उनका कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड मैं उनका देख रहा था कि वो उनके तरफ से जो रवैया सामने आया है वो मंदिरों पे पूजा पाठ में वो ये तासर दे रहे हैं कि कोरोना शांत हो, इस तरह के जो है वो ट्रेंड जो है उनके नेशनल जो माइंडसेट है उसका अंदाज़ा भी होता है कि वो। तो हारून साहब ये जो है ना बरसगीर के अंदर हमें जो है ये सोचना होगा कि इसके अंदर हमारी नेशनल वाइज पे कि हमें अपनी पॉलिसी सारी रिविज़िट करनी होंगी। हमें जो है वो अभी देख लें जैसे जो मास्क है ये अभी दुनिया के अंदर सबसे ईजीएस्ट वे से जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी सियालकोट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मौजूद है लाहौर के अंदर है। तो हम अभी तक कम अज़ कम नेशनल लेवल पे मास्क तैयार प्रिपरेशन जो है इसकी भी वो मुमकिन नहीं बना सके। तो ये हमें जो है इन तरफ भी जो है वो सोचना पड़ेगा और हमें इस तरफ भी आना पड़ेगा। ठीक है, जो सब हमारा सेहत का महकमा बहुत मेहनत कर रहा है, छोटे अमले से बड़े तक हर बंदा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। आइंदा क्या लाएअमल अख्तियार करना होगा जिससे हम अचानक जो आने वाली हमारे चैलेंजेस हैं उनका हम सामना कर सकेंगे? देखिए हारून साहब, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा सेहत ने बड़े महदूद वसाइल के साथ जितनी अच्छे तरीके से ये जंग लड़ रहे हैं और जितना इसको मुमकिन बनाया हुआ है उन्होंने कि इसको जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है, तो उस हवाले से
वो अहम रोल है उनका, महकमा सेहत वालों के जितने डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ्स हैं उन सब का, और इंतज़ामिया का, पुलिस का, और स्पेशली हमारी पाक आर्मी का इस हवाले से, और सिविल सोसाइटी का इस हवाले से भी अहम जो है वो रोल सामने आया है, मुग़य्यर हज़रात जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हारून साहब, जो इशू है ना अभी आज़ाद कश्मीर में, हमें ये अपनी प्रायोरिटीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर डेवलपमेंट बजट में थोड़ी बहुत अगर कहीं पे कमी कोताही करके जो महकमा सेहत को इनरिच करना पड़ेगा, ये हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो उस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है हमारा, क्योंकि बिम्बर जो है इस वक्त हॉट लाइन पे है और आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसेस बिम्बर के हैं। ठीक है। और बिम्बर और मीरपुर और बिम्बर के जो है, स्पेशली बिम्बर के ज़्यादा हैं और मीरपुर के उसके बाद। तो ये हमारा जितना भी रीजन है पंजाब के साथ एडजॉइनिंग है, अभी तक पंजाब में भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसका एपी सेंटर जो है वो गुजरात, जेलम इस एरियाज़ में यही, क्योंकि जो हमारी बाउंड्रीज पे है, बाउंड्रीज पे हैं, क्योंकि ये बैरून मुल्क से आए हुए ये खित्ते में इस रीजन से बैरून मुल्क बेशुमार लोगों की तादाद है। मीरपुर में भी, बिम्बर में भी, ये लोग सारे बैरून मुल्क से वापस आए हैं। तो इस हवाले से जो है वो हमें इन फ्यूचर भी ये हमें जो है वो आगे ही ऑलरेडी बिम्बर के अंदर आप देख लें मुल्का जितने रीजन्स हैं, इस हवाले से महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन जो है वो उसमें जो है वो लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हम अगर हेल्थ केयर के लिए जाना तो बिम्बर जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है तो बिम्बर जाना है। हमें मज़ीद इस चीज़ को जो है बूस्ट अप करना पड़ेगा, और इसमें जो हमारी तरजीहात हैं गवर्नमेंटल लेवल पे, तो वो भी जो है वो शामिल होंगी, तो तभी हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चेस साहब। जी नाज़रीन, आज आपने हारून ज़ुबैर साहब की बातें सुनी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।